The coordinates of a particle moving in a plane are given by x is equal to 4 cos 6t and y is equal to 6 sin 6t. Find the equation of the path of the particle. Find the angle between position vector and velocity vector at time t is equal to pi by 12. Prove that the acceleration of the particle is always directed towards a fixed point. तो अब जैसे x लिखा है 4 cos 6t, तो यहाँ से cos 6t को लिख सकते हैं x अपॉन 4। इसी तरह से y लिखा है 6 sin 6t, तो यहाँ से sin 6t को लिख सकते हैं y अपॉन 6। अब cos स्क्वायर 6t प्लस साइन स्क्वायर 6t, ये तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल तो ये है। फिर ये कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर एट t इज इक्वल टू पाई बाय 12। तो हम लोग r वेक्टर को लिख सकते हैं 4 cos 6t i कैप प्लस 6 sin 6t j कैप। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो 4 6 ये हो जाएगा -24 sin 6t i कैप प्लस 36 cos 6t j कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। तो इन्होंने पूछा है पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल। तो r वेक्टर डॉट v वेक्टर अगर हम करें तो ये होगा -24 इंटू 4 तो 96 होता है sin 6t cos 6t प्लस 6 6 36, तो ये 216 हो जाएगा sin 6t cos 6t। तो r डॉट v हो जाएगा 216 माइनस 96 हो जाएगा 120 sin 6t cos 6t। तो r डॉट v ये हो जाएगा 60 sin 12t। अब अगर हम t को रख देते हैं पाई बाय 12, जैसा कि यहाँ पे कहा गया था कि t को पाई बाय 12 रखना है, तो r डॉट v हो जाएगा 60 sin 12 इंटू पाई बाय 12। तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब कि r डॉट v अगर 0 आ गया तो r वेक्टर इस परपेंडिकुलर टू v वेक्टर, यानी दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आ जाएगा। अब इन्होंने तीसरा कहा है कि प्रूव दैट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट। तो जैसे v वेक्टर दिया हुआ है, अगर हम इसको भी डिफरेंशिएट कर दें तो a वेक्टर आ जाएगा। तो a वेक्टर होगा dv अपॉन dt, यानी कि a आएगा 24 को 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो -24 इंटू 6 और साइन 60 का हो जाएगा cos 60। cos 60 और उसके अलावा ये आई कैप के साथ होगा
और अगर जी कैप की बात करें तो 36 और कॉस 60 जो है -36 इंटू 6 साइन 6t जे कैप। यदि हम आर वेक्टर को देखें तो वो हमें दिया था 4, यहाँ देख सकते हैं 4 cos 60 आई कैप प्लस 6 साइन 60 जे कैप। 4 cos 60 आई कैप प्लस 6 साइन 6t जे कैप। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए वेक्टर होगा माइनस, देखिए 6 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ 24 और 36 में एक और 6 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 4 cos 60 आई कैप प्लस 6 साइन 60 जे कैप हो जाएगा। इसका मतलब ए वेक्टर हो जाएगा -36 आर वेक्टर। मतलब कि एक्सेलरेशन वेक्टर जरूर पोजीशन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी ये हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो ये इस बात का प्रूफ है।